छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है माँ। आजा साँझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर, आ जाना। ये प्रिया अभी तक आई क्यों नहीं? इसकी नाइट जॉब भी है। मैंने इससे पहले ही कहा था कि बेटा मत जाओ, पर ये मेरी सुनती ही नहीं है। आज वैसे ही अमावस की रात है, मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। ये कहाँ रह गई? किसी ने सच कहा है, जब आपकी बेटी जवान हो जाए तो माँ बाप की रातों की नींदें उड़ जाती हैं। आज अगर प्रिया के पापा जिंदा होते तो मुझे प्रिया को ये छोटी सी उम्र में काम पे नहीं भेजना पड़ता, पर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। मेरी बेटी प्रिया ही है जिसने पूरे घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे उठाया हुआ है। आज की अमावस की रात बहुत कठिनाइयों से भरी रात है। आज कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारा ये गांव शार्पिक है, पहले नूरी चुड़ैल का साया हमारे गांव पे मंडलाता रहा और अब हमारे इस गांव में पहाड़ी चुड़ैल और गंजी चुड़ैल का साया है। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। कब से प्रिया को कॉल कर रही हूँ, प्रिया मेरा कॉल ही नहीं उठा रही। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि प्रिया घर से बाहर हो, पर वो भी क्या करे बेचारी, पूरे दिन काम पे होती है। आज उसके दोस्त की बर्थडे है, उसने मुझसे बोला माँ मैं चली जाऊँ, मैं कितना रोकूं। प्रिया का भी तो मन करता होगा ना कि अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करे। मेरी वजह से बेचारी बाउंड होके रह गई है, उफ तक नहीं करती। रात के 12 बज गए, अब तो हद ही हो गई है। मैं यूँ हाथ पे हाथ बांध के नहीं बैठ सकती। मैं खुद जाऊंगी अपनी बेटी को ढूंढने। प्रिया तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से कितनी चिंता में थी। प्रिया मैंने तुमसे कहा था ना कि समय पे लौट आना, तुम मेरी बिल्कुल नहीं सुनती हो। माँ क्या हो गया है? कौन सी क्या हमें टूट पड़ी है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। माँ बर्थडे पार्टी में ऊंच नीच हो जाती है, समय का पता नहीं चलता। माँ हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला कि रात के 12 बज गए। माँ अब घर चले, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जॉब पे भी जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाऊंगी? आपको पता है ना मेरी नाइट जॉब है, मैं नहीं छोड़ सकती। माँ प्रिया अपना बचपना छोड़ दो। तुम्हें पता है आज कौन सी रात है? माँ अब क्या है बेटा, आज अमावस की रात है। आज की रात कुछ भी हो सकता है बेटा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। माँ मेरा जॉब पे जाना बहुत जरूरी है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। माँ मैं इन सब बातों को नहीं मानती। मैं जानती हूँ प्रिया कि तुम आज की जनरेशन की लड़की हो, तुम इस सब बातों पर विश्वास नहीं रखती, पर मैं अपना क्या करूँ? मैं इन बातों को मानती हूँ प्रिया। आज की रात आसमानों से चुड़ैलें उतरती हैं प्रिया, और ये चुड़ैलें बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, इनकी शक्तियाँ डबल हो जाती हैं। आज अमावस की रात को प्रिया, अमावस की रात पे धरती पे चुड़ैलों का राज होता है। ये इंसानों का रूप धारण कर सकती हैं और किसी भी इंसानी शरीर पे ये चुड़ैलें कब्जा कर सकती हैं, उसको अपनी उंगलियों पे नचा सकती है प्रिया। इसलिए मैंने कह दिया है आज की रात तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ क्यों जिद कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया है ना कि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना ही होगा। माँ प्रिया बेटा क्यों मुझे सता रही हो? प्लीज मेरी बात मान जाओ, तुम्हारे सिवा मेरी दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी के क्या करूंगी प्रिया? माँ मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। माँ तुम्हें बुरा लगेगा माँ, पर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैं इन चुड़ैलों पे यकीन नहीं रखती। माँ प्रिया तुम्हें तो पता है ना कि हमारे गाँव में नूरी चुड़ैल के बाद अब गंजी चुड़ैल और पहाड़ी चुड़ैल आई हुई है। माँ हमारे गाँव में कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, तुम्हें पता है माँ, ये सब मुंशी की चाल है। वो हम लड़कियों को घर में कैद करना चाहता है, इसी वजह से उसने ये अफवाह फैलाई हुई है। माँ प्रिया ये कोई अफवाह, कोई रूमर्स नहीं है, बल्कि ये सच है प्रिया। माँ तुम जो मुझसे बार बार कह रही हो कि हमारे गांव में गंजी चुड़ैल और पहाड़ी चुड़ैल आई हुई है, आखिर इन दोनों चुड़ैलों की हिस्ट्री क्या है? माँ तुम क्या जानती हो? प्रिया बेटा मैं गंजी चुड़ैल और पहाड़ी चुड़ैल के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं जानती। हाँ कौशल्या बता रही थी कि पहाड़ी चुड़ैल हमारे गांव में 25 साल पहले रहा करती थी, बहुत ज्यादा हसीन लड़की थी। पहाड़ी चुड़ैल की छोटी सी बेटी भी थी, उसका शौहर शायद मर चुका था। वो अपनी बेटी के साथ पहाड़ों पर रहा करती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, पहाड़ी चुड़ैल अपनी बेटी के साथ बारिश खत्म होने का इंतजार कर रही थी। फिर क्या हुआ अम्मा? गाँव के कुछ आदमी पहाड़ी चुड़ैल को भीगता हुआ देख रहे थे, उन आदमियों की नीयत में खोट आया। उन आदमियों ने मिलकर पहाड़ी चुड़ैल को अपनी हवस का निशाना बनाया, उसके साथ बदतमीजी की, फिर उसको मार के वहीं फेंक दिया। और उसकी बेटी का क्या हुआ माँ? पहाड़ी चुड़ैल की 5 साल की बेटी थी, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। जब उसने अपनी माँ के साथ देखा बस वो रोती रही। उन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आई, उन लोगों ने बच्ची को पहाड़ से फेंक दिया। जब से पहाड़ी चुड़ैल की आत्मा उस पहाड़ पे भटकती है। कौशल्या बता रही थी जैसे ही लड़कियां 18 साल की होती हैं, पहाड़ी चुड़ैल उनको घर से उठा के ले जाती है। पहाड़ी चुड़ैल को लगता है कि लड़की की जान खतरे में, वो लड़की को अपने साथ पहाड़ पे ले जाती है। माँ फिर क्या करती है वो लड़की के साथ? बेटा आज तक वो पहाड़ किसी को नहीं मिला जहाँ पहाड़ी चुड़ैल रहा करती है, इसलिए कोई नहीं जानता कि पहाड़ी चुड़ैल लड़की के साथ क्या करती है। माँ जब तुम पहाड़ी चुड़ैल के बारे में इतना सब कुछ जानती हो तो तुम्हें तो गंजी चुड़ैल की हिस्ट्री भी पता होगी। अब मुझे गंजी चुड़ैल के बारे में बताओ, आखिर ये गंजी चुड़ैल क्यों हमारे गाँव की लड़कियों के पीछे पड़ी है? बेटा कौशल्या मुझे बता रही थी कुछ सालों पहले
गंजी चुड़ैल एक कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो बहुत ज्यादा हसीन थी। गंजी चुड़ैल की सुंदरता उसके बालों में थी। उसके खूब हसीन लंबे लंबे काले बाल थे, जिसको देख के हर कोई उस पर फिदा हो जाया करता था। जो भी गंजी चुड़ैल को एक बार देख ले, उसकी नजरें गंजी चुड़ैल से हटती नहीं थी। वहाँ पे उसका नाम गंजी क्यों पड़ा? उसके तो लंबे लंबे बाल थे ना माँ। प्रिया बेटा, तुमने सही कहा। ये जो गंजी चुड़ैल है ना, ये पहले गंजी नहीं थी। मैंने तुम्हें बताया ना कि हसीन लंबे बाल थे। वो कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसकी कॉलेज की लड़कियाँ उससे अक्सर जला करती थी, क्योंकि गंजी चुड़ैल की क्लास में जितने भी लड़के थे सब सिर्फ गंजी चुड़ैल को ही देखा करते थे। गंजी चुड़ैल बड़ा की खूबसूरत थी, गोरी चिट्ठी लंबे लंबे बाल, उस पे हरी हरी आंखें। जो भी गंजी चुड़ैल को एक बार देखता उस पे फिदा हो जाता। वहाँ पे गंजी चुड़ैल का नाम गंजी चुड़ैल क्यों पड़ा? प्रिया बेटा, मैंने तुम्हें बताया ना कि गंजी चुड़ैल की क्लासमेट उससे बहुत जला करती थी। एक दिन उसकी क्लासमेट ने मिलकर प्लान किया कि आज कुछ भी हो हम गंजी चुड़ैल को मिलके गंजा कर देंगे। माँ, ये तो बहुत बुरा किया। उन सबने यही किया। छुट्टी का समय था। गंजी चुड़ैल अपने घर के लिए निकल रही थी कि कुछ लड़कियों ने आकर से झूठ बोला कि आज तुम्हारी बर्थडे है ना, हम सबने तुम्हारे लिए बर्थडे प्लान किए, हमारे साथ चलो। गंजी चुड़ैल उनकी बातों में आ गई, उन लड़कियों के साथ चली गई। उन लड़कियों ने जबरदस्ती उसके बाल काट दिए, उसको गंजा कर दिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई उसकी सहायता को ना आया। गंजी चुड़ैल अपने बालों से बहुत प्यार करती थी। जब वो गंजी हुई तो उस हाल में अपने आप को देख ना पाई। वो कॉलेज की छत पे गई, वहाँ से जंप की और अपनी जान दे दी। जब से गंजी चुड़ैल की आत्मा हमारे गाँव में भटकती है बेटा। हाँ, लेकिन गंजी चुड़ैल हमारे गांव की लड़कियों के पीछे क्यों पड़ी है? क्योंकि बेटा वो हमारे गांव की थी, हमारे ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। प्रिया बेटा, मुझे कौशल्या बता रही थी कि गंजी चुड़ैल जब भी किसी सुंदर लड़की को देखती है तो उसको अपने साथ ले जाती है और उसको मार के वहीं उसी जगह फेंक देती है जहाँ गंजी चुड़ैल ने अपनी जान दी थी। माँ, तुमने जो मुझे दोनों कहानियाँ सुनाई ना, गंजी चुड़ैल और पहाड़ी चुड़ैल की, मुझे दोनों अच्छी लगी। आई एम इम्प्रेस। पर माँ, मैं तुम्हारी बातों में अभी भी नहीं आऊंगी। मुझे ऑफिस तो फिर भी जाना है। माँ, क्या हो गया प्रिया? इतना सब कुछ तुम्हें बता दिया, फिर तुम एक ही जिद पकड़ के बैठी हो कि ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है। अगर ये जान ही नहीं रहेगी तो ऑफिस जाने का क्या फायदा बेटा? हजारों बार तुमसे कहा है कि मुझे रात की ड्यूटी पसंद नहीं है, पर तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कोई मॉर्निंग जॉब देख लो। माँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे रात में जाना अच्छा लगता है? जब मुझे कोई मॉर्निंग जॉब नहीं मिले तो मैं क्या करूँ? अगर मैंने नाइट जॉब छोड़ दी तो हमारा घर कैसे चलेगा? माँ, ठीक है प्रिया, अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। मैं माँ जिद्दी हूँ। अगर तुम्हें ऑफिस जाना है तो मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम्हें ऑफिस छोड़ के आऊंगी। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? जब तुम घर के लौट के नहीं आओगी मुझे तुम्हारी चिंता सताती रहेगी। माँ, मैं कैब बुलाऊंगी, उसमें बैठूंगी, ऑफिस चली जाऊंगी जैसे रोज जाती हूँ। बेटा, रोज और आज में बहुत फर्क है। तुम्हें मैंने बताया है ना कि आज अमावस की रात है। आज मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकती। माँ, अगर तुम मेरे साथ ऑफिस आई ना तो मेरे सारे कॉलीग्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। माँ, कहेंगे छोटी बच्ची हो क्या जो माँ की उंगली पकड़ के आई हो। माँ, मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना। जिसको जितना मजाक बनाना है बना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कह दिया प्रिया, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी मतलब आऊंगी। अब तुम्हारी कोई जिद नहीं चलेगी। ठीक है माँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं रेडी होके आती हूँ। वैसे तुम्हारे चक्कर में मैं काफी लेट हो गई हूँ। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर मैं लेट पहुंची ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। मेरी बेटे पर गुस्सा करेगा ना, मैं उसकी जान ले लूंगी। चलो प्रिया बेटा, ये तो मुझे कौन से रास्ते में ले आई हो? यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। माँ, मैं क्या करती? आज का दिन ही खराब है माँ। पहले हमारी कैब खराब हो गई, फिर मैंने सोचा चलो शॉर्टकट ले लेती हूँ। पता नहीं मैं तुम्हें कहाँ ले आई, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा यहाँ से कैसे निकलना है। माँ, ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं। चौथी पांचवी बार घूम घूम के हम इसी जगह आ गए। बेटा, यहाँ से निकलना होगा। वैसे मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरा मन भी बहुत घबरा रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि ऑफिस मत जाओ, पर तुम्हारी जिद ने आज हमें यहाँ लाके खड़ा कर दिया। माँ, ये जो सब कुछ हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब इसमें मेरा क्या दोष है? माँ, तुम मेरे साथ ना आती ना ऐसा होता। प्रिया, तुम्हें जो भी कहना है ना खुल के कहो। तुम्हें क्या लगता है मैं समझती नहीं हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं मनहूस हूँ? नहीं माँ, मैंने ऐसा कब कहा? माँ प्लीज सब थोड़ी देर शांत हो जाओ। मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ऊपर से मेरा मोबाइल वो भी ऑफ हो गया। माँ, अगर मैं समय पे ऑफिस नहीं पहुंची ना माँ, तो बॉस मुझे जॉब से फायर कर देंगे। प्रिया, शांत होने की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? हम कोई रास्ता ढूंढते हैं। प्रिया बेटा देखो, तुम यूं ही वरीड हुई थी, देखो नए रास्ते आ गए ना। माँ, ये जगह किसी हॉन्टेड प्लेस से कम नहीं। ये हम कहाँ फंसते जा रहे हैं माँ? प्रिया बेटा, मुझे ऊपर वाले में विश्वास है, वो हमें यहाँ से निकालेगा। माँ, मेरी जॉब पक्का गई। प्रिया बेटा, रोना बंद करो, ऊपर वाले में विश्वास रखो। तुम ऑफिस पहुंचोगे बेटा, तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी। क्यों इतना रो रही हो? प्रिया, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ए ऊपर वाले, प्लीज हमारे यहाँ से निकलने का रास्ता बना दे, हमें बाहर निकाल दे। माँ, ये तुमने कैसे किया माँ? ये तो किसी जादू से कम नहीं। मैं तो अपने ऑफिस पहुंच गई। बेटा, जब ऊपर वाले विश्वास हो ना तो ऊपर वाला खुद आपकी सहायता करता है, आपको मुश्किल से मुश्किल जगह से निकाल देता है, जैसे उसने हमारे साथ किया। बेटा, प्रिया बेटा, अब तुम ऑफिस के अंदर जाओ, मैं घर जा रही हूँ। प्रिया, अपना बहुत ध्यान रखना। माँ, तुम घर जा रही हो, तुम देख के जाना। माँ, प्रिया बेटा, मेरी चिंता छोड़ो, पर तुम ध्यान से घर लौट के आना।
मुझे तो अपने आप पर विश्वास नहीं आ रहा, माँ ने जादू कैसे किया, हम पलक झपकते ही ऑफिस कैसे पहुँच गए। प्रिया बाद में अपना दिमाग लगा लेना, तू वैसे लेट हो रही है, तुझे ऑफिस में जाना चाहिए, बॉस बहुत गुस्से में होंगे, मुझे बॉस को संभालना भी होगा। ये मुझे क्या हो रहा है, अचानक से मेरे पाँव इतने भारी क्यों हो रहे हैं, कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तुम आगे मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। कैसा खतरा? तुम्हें पता है कुछ सालों पहले कुछ लड़कियां मुझे उठा के ले गई थी, उन्होंने मुझे गंजा कर दिया। तुम्हारे बहुत हसीन बाल है, बोलो तुम्हारे साथ भी यही करेंगी, आगे मत जाओ। इसका मतलब है तुम ही गंजी चुरा लो? हाँ मैं ही गंजी चुरा लूं। पहले मैं बहुत हसीन हुआ करती थी, मेरे काले काले लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, फिर कुछ लड़कियां मुझसे जलती थी, उन्होंने जलन में आके मुझे गंजा कर दिया और मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। मैं जीना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी जबरदस्ती करूंगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना होगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी माँ दुनिया बिल्कुल अकेली है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। जा, मैं तुझे माफ किया। ये क्या था, मुझे घर जाना होगा, लगता है आज मैं ऑफिस पहुंच ही नहीं पाऊंगी, मुझे जाके माँ को सब कुछ बताना होगा। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि माँ ने मुझसे जो भी कहा वो सब सच था। हमारा गांव सच में शार्पिक है। पहले नूरी चुड़ैल हम सबको तंग करती रही, वो तो भला हो पंडित जी का जिन्होंने नूरी चुड़ैल को अपने कब्जे में किया और हम सबकी नूरी चुड़ैल से जान बचाई। अभी उस बात को 3 से 4 महीने ही बीते थे कि हमारे गाँव में अब गंजी चुड़ैल और पहाड़ चुड़ैल का खौफ सता रहा है। कब तक हम यहीं डर डर के जीते रहेंगे? मुझे माँ से कहना होगा कि माँ मुझे इस गाँव में नहीं रहना, हम कहीं दूर चलते हैं। माँ तुम यहाँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम कहाँ रह गई थी प्रिया? मेरी जान सूली पे अटकी थी, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि तुम कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मुझसे घर पे रहा नहीं गया, इसलिए बस तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आ गई। माँ तुम मुझे लेके तक क्यों परेशान रहती हो? माँ मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं समय पे लौट आऊंगी। माँ तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ प्रिया? माँ मैं आज ऑफिस पहुंच ही नहीं पाई। क्या तुम तो ऑफिस गई थी ना? प्रिया मैं तुम्हें ऑफिस के बाहर ही तो छोड़ा था। माँ मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं ऑफिस पहुंचने ही वाली थी कि मुझे गंजी चुड़ैल मिल गई। गंजी चुड़ैल? हाँ माँ, मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास हो गया, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। माँ मैं उसके आगे रोने लगी, मैं गिड़गिड़ाई, मैंने कहा मेरी माँ दुनिया में अकेली है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। माँ भी पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से गायब हो गई। प्रिया अब तुम्हें मेरी बात पे विश्वास हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं कोई कहानी नहीं बना रही थी। हाँ माँ, माँ ऐसा करते हैं ना माँ, हम ये गाँव छोड़ कहीं दूर चलते हैं, कब तक हम यहीं डर डर के जीते रहेंगे? नहीं बेटा, हम यहाँ से नहीं जा सकते। पर क्यों माँ? प्रिया बेटा इस घर में तुम्हारे पापा की यादें बसती हैं, मैं ये घर छोड़ के बल्कि गाँव छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। पर माँ हम कब तक यूँ डर डर के जीते रहेंगे? माँ मैं खुल के अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, फ्रीडम के साथ। बेटा तुम शादी कर लो, तुम शादी करके गाँव छोड़ जाओ। माँ तुम्हें क्या लगता है मैं इस गाँव में तुम्हें अकेला छोड़ जाऊंगी? प्रिया बेटा मेरी तो उम्र हो गई है, पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए और मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊँ। माँ तुमने आज कह दिया माँ, आइंदा कभी मत कहना, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। माँ तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी। माँ प्रिया बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुम क्यों डर डर के जियोगी? तुम एक आजाद पंछी हो, तुम एक लंबी उड़ान उड़नी है। प्रिया मेरी बात मानो, शादी करो, इस गाँव से दूर चली जाओ, एक अच्छी जिंदगी गुजारो। मेरा मत सोचो, मैं जी लूंगी अकेले। प्रिया बेटा अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है और तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। प्रिया प्लीज कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो और उसके साथ शादी करके कहीं बहुत दूर चली जाओ, ताकि प्रिया बेटा तुम्हारे इस शार्पिक गांव से जान छूट जाए, तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सको अपने पति के साथ। हम रोज वीडियो कॉल पे ढेर सारी बातें करेंगे बेटा, मैं तुम्हें फोन करके इतना तंग करूंगी कि तुम्हें ये लगेगा ही नहीं कि मैं तुमसे दूर हूँ। नहीं माँ मैं तुम्हें छोड़ कहीं नहीं जाने वाली। माँ अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हें छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी, जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगी इसी शार्पिक गाँव में। पीछे हमारे गांव में नूरी चुड़ैल आ जाए, पहाड़ी चुड़ैल आ जाए या फिर गंजी चुड़ैल, हम सबका मुकाबला कर लेंगे। माँ प्रिया बेटा आज तो ऊपर वाले ने तुम्हारी जान बचा ली, मैं तो बस यही सोच रही हूँ अगर आज गंजी चुड़ैल तुम्हें अपने साथ ले जाती तो मैं तो जीते जी मर जाती। बेटा मुझे तो अभी भी अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा कि गंजी चुड़ैल ने मुझे छोड़ क्यों दिया। माँ गंजी चुड़ैल एक अच्छी लड़की थी, उसने मेरी बात को समझा माँ और मुझे छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारी खातिर। माँ प्रिया बेटा मैं तुम्हें अब कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगी, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा ना तो क्या मैं जी पाऊंगी? माँ आई लव यू, माँ आई लव यू टू मेरी जान। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार है इस बात का, अभी जाइए दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।